इस लेक्चर में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। जैसे यह देखिए, मान लीजिए कोई दो नंबर है 12 और 15। अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यह आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। और अगर 15 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। तो जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें जो दोनों में कॉमन है उसको ले लेंगे। तो देखिए 3 का पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो यह हमारा हो जाता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह नंबर हमेशा ये दोनों नंबर से जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उससे छोटा होगा। और इसका क्या है कि अगर हम इससे एचसीएफ से इसमें डिवाइड करें फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर में, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ये एचसीएफ का कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज होता है। एक और होता है, मान लीजिए कि कोई नंबर, दो नंबर हैं और वो अगर A:B रेशियो में है और उनका एचसीएफ, मान लीजिए लेटर से कि एचसीएफ उनका x है, तो एचसीएफ x जो होता है वो रेशियो कांस्टेंट की तरह भी काम करता है। तो इसका मतलब जो पहला नंबर है वह हो जाएगा ax और दूसरा नंबर bx, यह होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें ये दोनों में जितने भी मल्टीपल हैं, कॉमन जो हैं उनको एक बार लेंगे, बाकी सबको इसमें लेना पड़ेगा। जैसे 3 का पावर 1 दोनों में है तो 3 का पावर 1 एक बार लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे इंटू 5 का पावर 1 लेंगे। जितने भी फैक्टर्स है वो यहाँ आने चाहिए। कंडीशन केवल क्या है कि जो कॉमन है दोनों में उसको हम केवल एक बार लेंगे। तो यह हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60। अब इसका क्या खासियत होता है कि अगर ये दोनों नंबर से हम इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं। और यह छोटा, सबसे छोटा नंबर है। जैसे अगर 12 को देखें तो 120 भी आएगा, जिसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 15 से भी रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यह सबसे छोटा नंबर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलसीएम। तो यह होगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, जैसे एक तो हमने यहाँ निकाला फैक्टराइजेशन करके, दूसरा डिवीजन से भी निकालते हैं, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ हम मेथड डिस्कस नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। और एचसीएफ और एलसीएम जो फ्रैक्शन या डेसिमल होता है इसका कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। डेसिमल हम लोग जानते हैं कि डेसिमल भी फ्रैक्शन ही होता है जिसका कि बेस 10 या 10 का पावर होता है। तो इसलिए जो फ्रैक्शन के लिए रूल लागू होगा वो डेसिमल के लिए भी लागू होगा। अब देखिए एचसीएफ ऑफ टू फ्रैक्शंस, जैसे मान लीजिए A/B है और यह P/Q है, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं A और P का, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। उल्टा होता है, नीचे एलसीएम निकालते हैं एचसीएफ में। अब उसी तरह अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे बी और क्यू का। तो ये हमारा फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका हुआ। जैसे अगर 1/2 और 5/8 है, तो देखिए 1 और 5 का एलसीएम 1/5 इज इक्वल टू होगा 5। एचसीएफ 1/5 होगा
1 LCM 2 8 होगा 8 और HCF 2 8 इज इक्वल टू 4 2। अब देखिए हमें अगर LCM ये दोनों का निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर का LCM निकालेंगे, तो LCM कितना है 5, तो ये हो गया 5 और डिवाइडेड बाई नीचे का HCF, तो 2 और 8 का HCF 2 जो हमने यहाँ लिखा है। उसी तरह HCF निकालना है तो ऊपर का हम HCF निकालेंगे जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे का LCM जो यहाँ पे है। तो इस तरह से हो गया। और सिमिलरली ये डेसिमल का भी हम लोग जब ये तीनों का हम लोग LCM निकालेंगे 0.20, HCF निकालेंगे 0.02। यहाँ भी हम लोग समझ रहे हैं कि जो LCM होता है वो दोनों नंबर से बड़ा होता है जिसका हम LCM निकालते हैं, और HCF दोनों से छोटा होता है। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट नंबर, कोई भी दो नंबर का अगर हम निकालते हैं HCF और LCM, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज HCF इंटू LCM ऑलवेज। तो बहुत समय ऐसा आएगा कि प्रॉब्लम में आपको इस 4 में से 3 चीज़ें दिया हुआ है तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यह होता है कि जैसे अगर कोई नंबर है, मान लीजिए x, कोई नंबर है x, जिसमें प्रॉब्लम कहता है कि अगर a b और c से डिवाइड करते हैं, x को अगर a b c से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर y बचता है। ये देखिए हमने ब्रैकेट में करके यहाँ REM रिमाइंडर शेष के लिए लिखा हुआ है कि x में अगर a b और c तीनों से बारी बारी से डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा हमेशा रिमाइंडर जो शेष है वो y बचता है। तो कह रहा है कि x को निकालना है, तो x जो होगा LCM ऑफ ABC प्लस y, यह सबसे छोटा नंबर होगा। हम लोग जानते हैं कि LCM जो ABC होगा वो हमेशा a से भी पूरे डिवाइड हो जाएगा, b से और c से भी। तो अगर हम उसमें y नंबर में ऐड कर दें तो जब हम a से डिवाइड करेंगे तो y रिमाइंडर बचेगा, b से भी और c से भी। अगर कोई यहाँ पे हम a b c से जब डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन अगर रिमाइंडर मान लीजिए अलग बचे, सब में डिफरेंट, a से डिवाइड कर रहे हैं तो p बच रहा है, b से q और c से r, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस जो रिमाइंडर है और जो डिवीजर है जिससे भाग दे रहे हैं वो दोनों का डिफरेंस सेम है। मान लीजिए ये z है, इस केस में जो x होता है वो देखिए यहाँ हम लोग y ऐड करते थे, यहाँ माइनस z होता है, LCM ABC माइनस z यह होता है। अब सपोज ABC कोई 3 नंबर हैं और उसमें कोई एक ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, A को भी डिवाइड कर रहे हैं, B को भी डिवाइड कर रहे हैं और C को भी डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर P, Q और R बच रहा है। तो x क्या होगा? अब हम समझ सकते हैं कि भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इस सब से, तो x का जो वैल्यू होगा वो ABC से छोटा होगा। और छोटा कब वैल्यू आता है? जब हम लोग HCF निकालते हैं। तो जो बैलेंस बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, a माइनस P, Q और R, उसको माइनस कर देते हैं, a माइनस P, B माइनस Q, C माइनस R। तो x इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। और अगर P, Q, R तीनों बराबर है तो x विल बी इक्वल टू HCF ऑफ a माइनस B, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। ये जो R होगा उसका यहाँ पर डायरेक्टली कोई रोल नहीं होगा।
अब अगर कोई हमें ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर निकालना है, जिसमें अगर p से हम लोग डिवाइड करें तो उतना ही रिमाइंडर a बचता है, q से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर a बचता है, और r से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर a बचता है। और ये दिया हुआ है कि यह नंबर जो होना चाहिए वो n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर n डिजिट का होना चाहिए। ये हमको निकालना है कि ऐसा n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जिसमें अगर हम p से डिवाइड करें, q से डिवाइड करें और r से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर a बचे। इसके लिए हमें जो n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है वहाँ हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। वो n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, ग्रेटेस्ट नंबर जो n डिजिट का है और उस कंडीशन को फुलफिल करता है उसको निकालना है। और यहाँ n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे मान लीजिए कि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 99 होगा। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 999 होगा। तो इस तरह का, तो n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस r प्लस a, r है जो बैलेंस जो रिमाइंडर बचता है a, और यह जो r है यह देखिए n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ p q r, जो ये p q r जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका LCM निकाल कर, और जो n डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लाइक दिस नंबर है उससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो r है। तो इस सब प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कह रहा है 3 नंबर्स आर इन रेशियो 2, 3, 4 एंड देयर HCF इज 12। तो फाइंड आउट दीज नंबर्स एंड देयर LCM। अब देखिए हम लोग देखे हैं पीछे कि जो HCF होता है वो रेशियो का कांस्टेंट भी होता है, रेशियो कांस्टेंट भी होता है। और रेशियो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि इसका रेशियो एक कांस्टेंट x है सपोज, तो जो फर्स्ट नंबर है रेशियो 2, 3, 4 है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा 2x, सेकेंड नंबर 3x एंड थर्ड नंबर 4x। 2, 3, 4 के रेशियो में हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि रेशियो कांस्टेंट जिसको हम x नाम यहाँ दिए हैं वो 12 है, क्योंकि वो HCF 12 है। तो देखिए 2x, x के जगह वैल्यू 12 रख दीजिए तो फर्स्ट मिल गया 24, सेकेंड मिल गया 36 और थर्ड मिल गया 48। अब देखिए इस सबको फैक्टराइज कर दीजिए तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 1। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो इसमें जो कॉमन है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, 3 1 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 3 1 है, क्योंकि 2 है तो 3 1 है और ये 3 1 है, तो 3 का पावर 1 कॉमन है इनटू, अब 2 का पावर देखिए कितना कॉमन है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब जो 2 का पावर लोवेस्ट है 2 है उस सब में कॉमन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाता है 12। ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें निकालना नहीं है, जस्ट हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हमें LCM निकालना है, और LCM में हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, बाकी को लिख देते हैं। तो जैसे देखिए 3 का पावर 2, तो ऐसा तब होता है जो कॉमन वाला, जैसे मान लीजिए पावर यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है,
तो 3 का पावर 1 तो सब में कॉमन है, लेकिन 3 का पावर 2 सब में कॉमन नहीं है। तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर हो उसको लिख लेना चाहिए। जैसे यहाँ 3 का पावर 2 हाईएस्ट है, हमने लिख लिया। उसी तरह इसमें देखिए 2 का पावर हाईएस्ट 4 है, ये हमने लिख लिया। तो ऑटोमेटिकली बाकी 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 इसमें आ गए। तो हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का पावर 4 से करिएगा तो 16 आ जाएगा, 3 का पावर 2 9, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 144। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 989 एंड 1327 टू लीव रिमाइंडर्स 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, x मान लीजिए कि लेटर से x है, तो x से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें 5 बचेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं कि वो जो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करेंगे वो दिस नंबर माइनस दिस रिमाइंडर जो शेष है, ये दोनों का माइनस कर दीजिए। उसी तरह यहाँ भी माइनस करिए, और ये दोनों का जो HCF होता है वो आपका आंसर होगा। तो HCF देखिए कितना हो जाएगा, 984 1320, क्योंकि ये दोनों माइनस करने के बाद आ गया। अब ये बड़े नंबर हैं, तो बड़े नंबर को HCF निकालने के लिए, छोटा बनाने के लिए आप इसमें जो कॉमन हो उसको बाहर कर दीजिए। तो जैसे देखिए 8 दोनों में कॉमन है, हमने 8 को बाहर कर दिया, तो यहाँ आ गया 123 165। अब आप इसको देखिए 123 3 × 4 1 डायरेक्ट होता है, और 3 × 55 सेम होता है। तो अब इसमें जो कॉमन है उसको बाहर हम लोग लेते हैं, कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो देखिए 3 कॉमन है तो 3 ले लिए, तो हमारा 24 आंसर हो गया। तो 24 से अगर ये दोनों नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 और 7 आएगा। अब ये देखिए, जैसा हमने पहले देखा है ग्रेटेस्ट नंबर और डिजिट, कितने डिजिट का नंबर है इससे, तो इसका एग्जाम्पल देख के हम लोग उसको कंसोलिडेट करेंगे। वहाँ हमने क्या देखा था, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब इसमें ये सभी से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर्स आता है, 2 आता है। अब इसमें देखिए LCM इनका 120 आ गया, और R हमने एक यूज किया था फॉर्मूले में। तो R कैसे होता है, अब यहाँ हमें 5 डिजिट का नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जो कि ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट लिख देते हैं, मतलब 9 5 टाइम्स आ जाएगा, और इससे डिवाइड कर देते हैं 120 से। जब डिवाइड कर दिए तो ये रिमाइंडर REM लिखा है, रिमाइंडर हमारा आ गया 39। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होता है, ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर माइनस R प्लस 2। 2 क्या है, जो ये रिमाइंडर डिवाइड करने से बचता है वो। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब यहाँ देखिए 4 डिजिट का नंबर है, which when divided by these 3 numbers leaves remainder 11 14 17 and when divided by these 4 numbers 15 18 21 and 24 leaves remainders 11 14 17 and 20। ऊपर का प्रॉब्लम में देखिए एक ही रिमाइंडर था, 2 जो सब में आता था, यहाँ रिमाइंडर अलग अलग है। लेकिन जो डिवीजर है जिससे भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 15 तो रिमाइंडर 11, 18 तो 14, 21 17 एंड 24 20, ये सब का डिफरेंस सेम है 4।
तो ऐसे केसेस में ये जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम जैसे एज यूजुअल हम लोग निकालते हैं, ये हो गया 2520। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर माइनस आर माइनस 4। आर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर, जब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 9994 टाइम्स इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है यह आर है। तो अब इसमें वैल्यू रख दें, 9999 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, माइनस आर जो यहाँ पे कैलकुलेट किए, माइनस 4 जो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब कह रहा है लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय दीज लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब देखिए कह रहा है नंबर 6 डिजिट का है, तो सबसे पहले अगर 6 डिजिट नहीं दिया रहता, 6 डिजिट नहीं दिया रहता, केवल ले रहता कि लिस्ट नंबर जो इस सभी से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आता है, तो क्या होता, उनका एलसीएम निकाल के हम लोग +2 ऐड कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो कंडीशन लगा दिया है कि 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि जो नंबर होगा वो इससे डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये एलसीएम है। तो एलसीएम होगा तो कोई भी डिविजिबल नंबर इससे इसका मल्टीपल होगा, और ये 6 डिजिट का होना चाहिए। तो 6 डिजिट का जो लिस्ट नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर जो इससे डिविजिबल हो, वो कितना होगा। देखिए 60 से डिविजिबल होना है तो इसके अंत में 0 होगा, 0। तो 6 डिजिट का जो लिस्ट नंबर होता है वो देखिए कितना होगा, 1 2 3 4, हाँ यह 6 डिजिट का लोएस्ट नंबर है। अब ये तो 0 होना ही होना है, क्योंकि 60 से हमें डिवाइड करना है तो पूरा पूरा होना है। अब ये नंबर कितना हो, तो लिस्ट चूँकि 60 से करना है तो यह नंबर जो होना चाहिए वो, अगर इसको छोड़ दें तो ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए, और 6 से कोई भी नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वह 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो यह जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि एंड में इसका 2 है, और 3 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसका जो डिजिट्स है उसका सम 3 हो गया, 2 + 1 3। तो कोई भी नंबर जिसके सम का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया, मतलब यह 6 से डिविजिबल हो गया, और यह 6 डिजिट का लोवेस्ट नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा। तो उसमें +2 कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। फाइंड लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लिस्ट 2। अब फिर देखिए यहाँ भी एक कंडीशन है, एलसीएम अगर केवल कहता कि लिस्ट नंबर निकालिए तो इतना नंबर +2 आता, लेकिन अब क्या कह रहा है कि वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। ये तो 13 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 13 से डिवाइड करिएगा 84 में तो आपको बैलेंस 6 बच जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमारा नंबर होगा, आंसर होगा, वो इसका कोई मल्टीपल होगा, और उसमें अंत में 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचना है। तो हमारा फॉर्मेट इस तरह का होगा, 840 × k + 2, जहाँ k कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसको और आगे हम सोल्व करें, क्योंकि हमें इसको
13 का डिविजिबल होना है, तो इसको हम 13 से डिवाइड किए, तो देखिए आ गया 13 इंटू 64 प्लस 8। अब यह जो नंबर है यह 13 से डिविजिबल है, तो इसको अगर फिर से हम आगे कर दें, अलग कर दें, तो यह चीज़ हमारा 13 से डिविजिबल हो गया। लेकिन अब ये नंबर भी हमें 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तब हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 8k प्लस 2 13 से डिविजिबल होने के लिए k कितना होना चाहिए? अगर 1 होगा, k मान लीजिए 0 होगा तो यह डिविजिबल नहीं होगा, 2 होगा। अगर 1 होगा तो 8 प्लस 2 10 होगा। देखिए ये 0 रखिए तो 2 होगा, 1 रखिए तो 10 होगा, तो डिविजिबल नहीं है। 2 रखिए तो 16 और 2 18 होगा, वो भी 13 से डिविजिबल नहीं है। 3 रखिए तो 24 और 2 26 है, यह 13 से डिविजिबल है। तो यह 13 से डिविजिबल है, तो इसलिए यहाँ हमें k इक्वल टू 3 रख देना होगा। तो k इक्वल टू 3 यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, या तो ये दोनों में रखिए। तो इसमें k इक्वल टू अगर हम 3 रख दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 2522 हमारा आंसर हो गया। अब ये नंबर, वो सभी नंबर सिस्टम से रिलेटेड एप्लीकेशंस थे HCF LCM का। अब उससे आउटसाइड का देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसका एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है। जैसे कह रहा है कि 5 bells बिगिन टू टॉल टुगेदर एंड टॉल रेस्पेक्टिवली एट इंटरवल 6, 8, 9 एंड 12 सेकेंड्स। कह रहा है कि कोई, देखिए ये 5 बॉल्स हैं जो शुरू में एक साथ बजे और उसके बाद इतने इंटरवल पे वो बजते हैं। पहला 6 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9 और फिर 12 सेकंड के बाद। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे टॉल टुगेदर अगेन। अगर एक बार उन्होंने सब एक साथ बजे तो फिर कितने सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगे। तो देखिए ये जब जब बजेगा तो 6, 12, 18, 24 6 के मल्टीपल पे बजेगा, 7 भी 7 के मल्टीपल पे। तो इस तरह से वो एक साथ तब बजेंगे जब उनका LCM वाला टाइम पहुंचेगा। तो इस सब टाइम का LCM निकाल दीजिए। तो ये देखिए, चूँकि तो रिक्वायर्ड टाइम होगा LCM ऑफ 6, 7, 8, 9, 12। अब इसमें देखिए 6 और 12 का 12 LCM होता है, तो इसलिए 12 रख लिए, 6 को हटा दिए। 7, 8, 9, 12। अब जो 8 और 12 होता है इसका LCM होता है 24, इसलिए 8 और 12 को हटा के 24 कर दिए। अब 7, इसका LCM निकालने के लिए देखिए 7 का कोई फैक्टर इस सबके साथ कॉमन नहीं है, इसलिए 7 रह जाएगा। और 9 इंटू 24 में 3 इंटू 24 होगा, क्योंकि देखिए 9 का मतलब हो गया 3, 2 और 24 का मतलब है 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 3, 8। तो जब इसमें लेंगे तो यहाँ हम लेंगे 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 8, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 24। इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 3 इंटू 24। तो आंसर आपका हो गया 21 इंटू 24, 504 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमोंग whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and pencils is x. Find x. कह रहा है कि कोई क्लास है, उसमें 1001 पेन और 910
पेंसिल्स बच्चों में बांटना है। कंडीशन यह है कि पेन भी सभी बच्चों को बराबर बराबर मिलना चाहिए और पेंसिल भी सभी बच्चे को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो उसमें मैक्सिमम क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि अगर x बच्चे हैं तो आपको x का वैल्यू निकालना है। देखिए यह है, ऐसा तब संभव है जब जो 1001 है वो x का मल्टीपुल हो। मान लीजिए 10 बच्चे हैं और हमने दो बच्चों को दे रहे हैं, तो तभी वो संभव है। अगर मल्टीपुल नहीं होगा 1001 x का, तो वो बराबर बराबर बच्चों को नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से x को इसका भी फैक्टर होना चाहिए, x को मल्टीप्लाई कर करके तो 910 आना चाहिए। तो इसलिए ऐसे केसेस में, और लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो हमें हमारा रिजल्ट जो होगा ये दोनों नंबर्स का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ 1001,910 इज इक्वल टू 91। ये आसानी से आप निकाल लेंगे, क्योंकि अगर 910 है, इसमें अगर आप डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 910 इतना, और फिर 910, तो ये हो गया 10 910। तो इस तरह से हमारा HCF 91 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से HCF LCM का कॉन्सेप्ट समझकर हम लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें HCF LCM की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना है। आपने अपने लिए जो भी डिसाइड किया है, आप जो भी कर रहे हैं, उसमें आपके सामने चैलेंजेज आएंगे, क्योंकि आज तक कोई भी आदमी नहीं है जिसको सफलता बिना चैलेंजेज के मिले हों। तो जब भी आप अपने सफलता के राह पे होंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके सामने चैलेंजेज आएंगे। चैलेंजेज आने पे दो तरह की टेंडेंसी होती है, या तो हम उसको नहीं करने का एक्सक्यूजेज खोजें, उसको कन्फ्रंट नहीं करने का बहाना ढूंढें, या चैलेंजेज हमें प्रेरित करता है उसको इंगेज करने का, काम करने का, अपना रिसोर्सेस और एनर्जी मोबिलाइज करने का। तो आप जो भी कर रहे हैं, जब भी आपके सामने चैलेंजेज आए, चैलेंज को लव करें, प्यार करें, उससे एक्सक्यूज लेकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करने के बजाय उसको कन्फ्रंट करें और आप सफलता तक पहुँचें, ताकि दूसरों की सफलता में भी मददगार हो सकें।